गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो मैं आज ये वीडियो एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर हम इतने कितने लर्न करें, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ और इनमें से पूर्ण रूप से आने की पूरी संभावना है। जो इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, आप इनकर विशेष रूप से ध्यान दें और इनकी प्रैक्टिस करें इनको लर्न करने की। और जहां तक पॉसिबिलिटी है आपके इसमें अधिकांश मैच होंगे इस एग्जाम में। तो जो आरयू, शेखावाटी, मत्स्य, ब्रज और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के हैं, वो विशेष रूप से इसको ध्यान से देखें। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले इडियम फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी और सी सेक्शन आते हैं। सबसे पहले इडियम फ्रेज आते हैं, तो आपको इडियम फ्रेज को समझना भी है, समझ के फिर उसको एक सेंटेंस लिखना है। अर्थ नहीं लिखना है आपको, बल्कि उसका एक वाक्य में उसका यूज करना है। तो देखो मेन कौन है 2024 के एग्जाम के लिए। तो पहला है टू लुक शार्प, दूसरा है टू निप इन द बड, तीसरा है लोबीज एंड फिशेज और चौथा है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, पांचवा है ए स्वान सॉन्ग, छठा है टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, सातवां है राइटिंग ऑन द वॉल और आठवां है टू बेल द केट, नौवां है लाइक फिश आउट ऑफ वाटर और फिर है ए वॉल ऑन शिप्स क्लोथिंग, अगला है आउट ऑफ गियर, फिर से अगला है वाइल्ड गोस्ट चेस और फिर है ब्लिंड आइड बॉय और 14वें नंबर पे है बी इन द सूप, 15वां है सीड क्रोकोडाइल टीयर्स, 16वां है अ वेट ब्लैंकेट, 17वां है निप इन द बड, 18वां है बरी द हेजेड, 19वां है कॉल अ स्पेड एज स्पेड, 20वां है मूव हेवन एंड अर्थ, 21वां है बक अप, 22वां है एंग्री विद, 23वां टर्न अप, 24वां है कैरी आउट, 25 में है सेट ऑफ, 26 में है कम अक्रॉस, 27 में पुट अप विद, 28 है अ रेनी डे, 29 में है अ मेडल स्पीच, 30 नंबर है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, 31 है लुक इनटू, 32 है गेट अवे विद, 33 में है कैच अप विद और 34 में टू बी इन द डार्क, 35 में है टू बी अंडर वंस थंब, 36 में है टू बी आउट ऑफ वुड्स, 37 में है ब्रेकअप और 38 में है ब्लो वंस ट्रैम्प, 39 में है अ बोन ऑफ कॉन्टेनेशन, 40 में है ब्लड इज थिकर देन वाटर और 41 में है एट वंस एल्बो। ये 41 इडियम फ्रेज मैंने आपको बताई है। इनमें से आपको 4 या 5 करने होंगे। 5 नंबर का प्रश्न है और वाक्य में लिखना है, अर्थ नहीं लिखना है, वाक्य में। और ये बहुत इजी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर मैं इनको कैसे लर्न करूं? तो आप इसे किसी लूसेंट की किताब से या ऑनलाइन आप देख के लर्न कर सकते हो। वैसे मैं इनके अर्थ लिख के, इनके वाक्य बना करके मैं एक वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा, तो उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप अगर रोज 5-5, 10-10 मिनट ये लर्न करोगे तो ये आपके मुंह पर चढ़ जाएगी और आपको याद हो जाएगी। अब चलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी आपके 5 आएंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स दिए हैं। पहला है साइन, दूसरा है प्रोग्रेस, थर्ड है लेबर, चौथे में है प्रॉस्पर, 5वें में फेटल, 6ठे में है एक्वायर, 7वें में है अबुंडेंट, 8वें में है BARGIN बर्गिन और 90वें है परसूड PERSUADE, 10वें में है जीनियस GENEROUS, 11वें में है ऑब्स्टिनेट, 12वें में है प्रीसाइज, 13 में है मैग्निफिशिएंट और 14 में है अफेक्शन, 15वें में है पोलाइट, 6ठे में है 16 में है वैल्यू, 17वें में है इंपोर्टेंट, 18वें में है मिस्टीरियस, 19वें में ग्रीड और 20वें में पेशेंस और 21वें में है ENCOURAGE। ये 21 मैंने सिनोनिम्स दिए हैं। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 21 मैंने दिए हैं, आपके इसमें से 5 मैच हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन गिव एंटोनिम्स, जो सी सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि विलोम शब्द पे। तो देखो विलोम शब्द में पहला है पेशेंस, दूसरा है बिटर, तीसरे में है डिस्पेयर, चौथे में है वर्टिकल, 5वें में है एक्सेप्ट,
छठे में है डिफिशिएंट और सातवें में है फ्लेक्सिबल, आठवें में है एलिएंट लेनियंट, नब्बे में है फ्रिक्वेंट, दसवें में है ग्लूमी, 11वें में है INTENTIONL इंटोनिटल और 12वें में है ELEGANC इलिजेंस, 13 में है ऑब्सक्योर, 14 में है रेस्टलेस, 13 में है डिफिशिएंट और 14 में है नोबल और इसमें आगे है इंक्रीज, ये आपके 16 नंबर का। फिर 17 में है प्रोग्रेस और 18 नंबर में है आपके इनफ्लेट INFLATE और फिर है इसमें PERSIST परसिस्ट, 21 में है REVEAL रिवेल और 22 में है रिजोइस, 23 में है DAUNTLE डंटलेस, 24 में है ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, 25 में है ORIENTL ओरिएंटल, 26 में है MEEK और 27 में है ऑनेस्ट और 28 में है PRAGAMATIC प्रैग्मेटिक। तो इस तरह से ये आपके 28 एंटोनिम्स है और इनमें से ये आपके मैच हो जाएगी। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द और आपको केवल एक ही विलोम लिखना है। अगर दो आते हैं तो दो भी लिख सकते हो। सिनोनिम्स में भी आपको एक ही लिखना है, लेकिन अगर आपको 2-3 आते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इडियम फ्रेज में वाक्य बना करके लिखना है। तो इस साल 2024 के लिए महत्वपूर्ण एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेज ये हैं। मैं इनका अर्थ लिख करके एक वीडियो और डाल दूंगा जिन छात्रों को दिक्कत होगी, लेकिन आप इसी तरह से लर्न करें और इनमें से आने की पूरी संभावना है। जहां तक मेरी रिसर्च है ये आपके अच्छी तरह से मैच हो जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए तो जरूर बताएं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछे, मैं जरूर आंसर करूंगा। और जिन छात्रों को फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ प्रीवियस और फाइनल के पांचों पेपर में दिक्कत आ रही है, मैटर नहीं है, तो वो यहाँ से बहुत कम कीमत पर मैटर प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें नोट्स मिल जाएंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।